कोई भी बच्चा करने का पैदा उससे एक इंसान होता है, लेकिन जैसे आप नमस्कार दोस्तों, मान लो किसी दिन तुम एक कैफे में बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई किताब है या लैपटॉप खुला है और तभी टीवी पर एक खबर चलती है एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को रिलीजन पूछकर गोली मार दी गई। पहले तो तुम शॉक होते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे एक और सैड न्यूज का प्रोसेस कर लेता है और तुम वापस अपने काम में लग जाते हो। बस यहीं से वो स्लो पॉइजन शुरू होता है जो एक सोसाइटी को बाहर से नहीं अंदर से मारता है। आज अगर हम ध्यान से देखें तो भारत 3 बड़ी कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट्स इतने चुपचाप फैल रहे हैं कि हमें इनके सिम्टम्स तक नजर नहीं दिखते। तब तक सोसाइटी के भीतर कुछ बड़ी घटना ना घट जाए। सबसे पहले बात रिलीजन की करें तो कोई भी बच्चा धर्म लेकर पैदा नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है कि तुम इस धर्म के हो और वो दूसरे धर्म के। अब जो शुरू में ये सिर्फ आइडेंटिटी होती है, लेकिन जब सोसाइटी में नैरेटिव इस तरीके से चलता है कि वो तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ है, तो ये आइडेंटिटी धीरे धीरे इनसिक्योरिटी में बदल जाती है और इनसिक्योरिटी से पैदा होता है डर। जहां डर पैदा होता है वहां नफरत अपने आप बोई जा सकती है। अब सोचो कोई पॉलिटिशियन या लीडर जब ये कहता है कि ये धर्म वाले लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या वो जेन्युइनली पॉपुलेशन की बात कर रहा है? नहीं, वो तुमसे एक सबकॉन्शियस डर इंजेक्ट करा रहा है ताकि तुम पोलराइजेशन की तरफ नेचुरली खिंच जाओ। और जब ये पोलराइजेशन सोशल मीडिया से होते हुए कॉलेज, वर्कशॉप और इवन स्कूलों तक पहुंच जाती है, तो ये एक साइलेंट कन्फ्लिक्ट तैयार हो चुका होता है जहां लड़ाई अब सिर्फ दिमागों में हो रही होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी सेटल हो जाती है तब रीजन बेस्ड आइडेंटिटी एक्टिव हो जाती है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी वर्सेस तमिल, माइग्रेंट वर्सेस लोकल, ये सारे नैरेटिव्स धीरे धीरे एक शेप लेने लगते हैं। महाराष्ट्र में माइग्रेंट्स को आउटसाइडर कहा जाता है, कर्नाटका में लोकल प्रेफरेंस लॉस की मांग होती है और कई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स साउथ इंडियन स्टेट्स में अपने ऊपर डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं। तुम्हें याद होगा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक साउथ इंडियन एक्टर ने ओपनली कहा था कि वो हिंदी नहीं बोलेगा क्योंकि उसे इम्पोज किया जा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियंस उस पर रिएक्ट कर रहे थे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, जो फैक्चुअली भी गलत है क्योंकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अब ये सिर्फ ईगो क्लैशेस नहीं है, निशानी है जो हमारे अंदर रीजन बेस्ड आइडेंटिटी बन चुकी है। और जब रीजन बेस्ड आइडेंटिटी मजबूत हो जाती है तो रिजर्वेशन बेस्ड आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, इमोशनल रिएक्शन और पॉलिटिशियन मैनिपुलेशन होती है। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसी कैटेगरी से जिसकी फैमिली पिछले 2 जनरेशन से सरकारी जॉब में है और दूसरा जनरल कैटेगरी से जिसे पिता किसान है और माँ सिलाई करती है। एंट्रेंस एग्जाम में जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट एससी वाले से सिर्फ 1 नंबर कम लाता है, लेकिन इसे सिलेक्शन नहीं मिलता। अब यहाँ एक क्लास बेस्ड इनजस्टिस भी है और हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी। अब किसे प्रेफरेंस मिले, इस सवाल का सिंपल आंसर नहीं है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट करते हैं। हर राज्य में कोई ना कोई कम्युनिटी रिजर्वेशन की मांग कर लेकर सड़कों पर उतरती है, चाहे वो पाटीदार हो, जाट हो या मराठा। ये वही लोग हैं जिन्हें कभी डोमिनेंट कास्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या है? अब हर कोई विक्टिम बनना चाहता है क्योंकि विक्टिम बनकर बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सोचते हुए भी हम भूल जाते हैं कि हम हर कोई कोटा मांगेगा तो सिस्टम कब तक खींच पाएगा। रिजर्वेशन एक जरूरी सोशल टूल था, लेकिन जब उसे वोट बैंक बनाने के लिए बेंड किया जाता है तो वो एक टूल टेकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। और इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजन, रीजन, रिजर्वेशन को जब मीडिया एम्पलीफाई करता है तो सोसाइटी में एक और साइलेंट चीज होती है, नॉर्मलाइजेशन। हेट स्पीचेस वायरल होती हैं बट हम उन्हें टीआरपी का पार्ट मानकर स्क्रॉल कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन वीडियो वायरल होती है बट हम अब तो ये कॉमन है कहकर इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस डल हो जाती है। हम चीजों को चैलेंज करना छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं और जब एक सोसाइटी क्वेश्चन करना छोड़ दे तब डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर वर्क बन जाती है। अब सवाल उठता है सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है रियल एजुकेशन। एजुकेशन जो तुम्हें सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाए बल्कि तुम्हारी थिंकिंग शार्प करे। एजुकेशन जो तुम्हें दूसरों के पॉइंट को समझने की कैपेसिटी दे और अपने प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करने की ऑनेस्टी दे। फियर, रिलीजन के नाम पर ईगो और रिजर्वेशन के नाम पर बायस को डिसमेंटल करें। सोशल मीडिया को एक बेटर
बल्कि ब्रेन स्ट्रोमिंग लैब बनाना होगा, जहां रील्स सिर्फ डांस ना दिखाएं बल्कि डिस्कम्फर्ट भी दिखाएं। और सबसे ज़रूरी हमें एक कॉमन विजन बनाना होगा, एक ऐसा विजन जो इंडिया को सिर्फ पॉपुलेशन, लैंग्वेज, कास्ट या रिलीजन से नहीं बल्कि शेयर्ड वैल्यू से डिफाइन करे। क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली जनरेशन एक डिवाइड, सिनिकल और होपलेस इंडिया इनहेरिट करेगी और तब तक खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इंडिया को देखना बंद करो, इंडिया को समझो, वरना धर्म, क्षेत्र और आरक्षण के नाम पर जो दीवारें हम अभी नहीं देख पा रहे हैं वो कल हमारे बच्चों को कैद बनाएंगी। एंड बिफोर यू गो, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज और इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वेल्थ डिकोड को। आपका एक सिंपल क्लिक हमारी जर्नी में एक बड़ा स्टेप हो सकता है। हमारे चैनल पर आपको एक ऐसा इंसाइटफुल वीडियो मिलेगा जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करे, साथ ही आपको सोसाइटी के क्रिटिकल इशू को समझने और सॉल्व करने में भी एम्पावर करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें अगर ये वीडियो आपको इम्पैक्टफुल लगा हो। कीप वॉचिंग, स्टे क्यूरियस एंड लेट्स डिकोड वेल्थ टुगेदर।